पहले तो इलेक्शन कमीशन का फैसला मेरी राय में तो दुरुस्त है। पेशावर हाई कोर्ट का भी अब फैसला आ गया है, वो पीटीआई के हक में नहीं आया। अब आपको फैसला अच्छा लगे बुरा लगे, फैसला तो आ गया है और उसमें अमल दरामद होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, आप जाएं जाके सुप्रीम कोर्ट में अपना केस भी साथ साथ लड़ें। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन ने बात की है अपने फैसले में कि देखें, एक वोटर का बुनियादी हक होता है वो जिसको वोट डालना चाहे वो डाल सके। और जब सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो वोटर कौन होता है? वोटर होते हैं आपके एमएनएस और आपके एमपीएस। तो बिल्कुल इनको इजाजत होनी चाहिए, ये जो रिजर्व सीट पे हैं, कि आए आके हल्फ लें और सेनेट में इलेक्शन में हिस्सा लें। बाद में आप सुप्रीम कोर्ट में अपना साथ साथ केस भी लड़ते रहें, जो भी फिर वहां से फैसला आता है डिसीजन रिवर्स हो सकती है। लेकिन एक चीज जो मुझे बड़ी अजीब सी लगी इलेक्शन कमीशन के फैसले में, उन्होंने बार बार जिक्र किया फंडामेंटल राइट्स का, कि एक वोटर के बुनियादी हकूक क्या होते हैं, सियासी जमातों के बुनियादी हकूक क्या होते हैं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। उन्होंने ये तक लिखा अपने फैसले में कि इलेक्शन कमीशन के पास पूरा इख्तियार है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए किसी भी इदारे को डायरेक्शन इशू कर सकती है, कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। और मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी ये पढ़ते हुए कि ये बातें इलेक्शन कमीशन को 8 फरवरी को क्यों नहीं याद थी, या 8 फरवरी से पहले क्यों नहीं याद थी, जब लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्जामात लग रहे थे तब इलेक्शन कमीशन खामोश थी। इलेक्शन वाले दिन मोबाइल सर्विसेज, इंटरनेट बंद था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा जाता है तो वो कहते हैं हम कैसे डायरेक्शन इशू कर सकते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। लेकिन खैर वापस खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आए, देखिए मैंने जो हिसाब लगाया है तकरीबन 16 वोटों पे एक सेनेट की सीट बनती है। तो एक तो ऑपोजिशन को मिल ही जाती इसमें, जो अभी तक जो उनकी स्ट्रेंथ है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। तो मेरे ख्याल से डर ये है कि कहीं अगर इनको ये रिजर्व सीट मिल गई और साथ में इन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट्स अपने साथ मिला लिए या कुछ पीटीआई के अंदर से लोग मिला लिए तो शायद ये एक और सीट ना निकाल लें। लेकिन स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है पीटीआई की, क्योंकि एक ही असेंबली थी जहां से आपको सबसे ज्यादा सेनेट में सीटें मिल रही थी। अब वो भी पता नहीं कब जाके आपको ये सीटें मिलेंगी। पंजाब से आपको अभी तक सिर्फ 2 मिली हैं। तो ये एक बहुत जरूरी था कि अभी जो उनके सेनेटर्स इलेक्ट हो रहे थे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, उनको तो एटलीस्ट भेज देते सेनेट में।